इस लेसन में मैं आपको स्टेम एंड लीफ प्लॉट्स के बारे में बताऊंगी कि स्टेम और लीफ प्लॉट्स और ग्राफ क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल है। क्या है इसकी डेफिनेशन? अ प्लॉट मींस ग्राफ वेयर each data value is divided into a leaf, usually the last digit, and a stem the other digits. इसका क्या मीनिंग हुआ? कह रहा है कि each data value, देखिए इस पे फोकस है, each data value। तो डेटा वैल्यू सपोज हमारे पास है 43 डॉलर्स कर लें, रुपीज कर लें, 43 कैंडीज कर लें, कुछ भी आप कंसीडर कर लें। 43 इज डिवाइडेड इनटू अ लीफ, ये 43 लीफ, यूजुअली द लास्ट डिजिट, ये वाला, ये लास्ट डिजिट है 43 का, इसको हम लीफ कहते हैं। एंड आई स्टेम द अदर डिजिट, जो दूसरा बचा ये हमारे पास हो गया स्टेम 4। इज स्प्लिट, तो यहां मैंने कहा कि 43 इज स्प्लिट, स्प्लिट मींस टूट गया है इनटू 4 में, और 4 क्या हुआ? स्टेम एंड 3 लीफ। कोई भी डेटा वैल्यू होगा, कुछ भी वो नंबर होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा, राइट। पहले वाले जो होगा वो उसको हम स्टेम कहते हैं, उसके बाद वाला जो है उसको हम लीफ कहते हैं। द स्टेम वैल्यूज आर लिस्टेड ऑन लेफ्ट, देखिए ये लेफ्ट है 43 का। तो स्टेम जो है अगर आप भूल जाएं तो आपको याद होना चाहिए कि हमने कैसे इसको मेमोराइज करना है कि स्टेम वैल्यूज आर लिस्टेड ऑन लेफ्ट और लीफ वैल्यूज आर लिस्टेड ऑन नेक्स्ट टू देम, उसके बाद लीफ होती है। अगर आपके पास है 564 तो 56 इसका स्टेम है और 4 इस पे लीफ है इसका। तो क्या हो गया? ये प्लॉट कैसे बनते हैं स्टेम और लीफ प्लॉट? कोई भी नंबर होता है वो स्प्लिट हो जाता है, एक को हम कहते हैं स्टेम, दूसरे को हम कहते हैं लीफ। जो पहले वाला होता है वो स्टेम होता है, जो दूसरे वाला होता है लीफ होता है। बहुत ईजी है, मैं आपको बनाना सब सिखाती हूँ। सपोज एजेस ऑफ टीचर्स जो हैं, ये डिफरेंट एजेस हैं टीचर्स की जो मैंने यहाँ लिखी है। इसको बेटर ये है कि आप इसको अरेंज कर लें, ये जरूरी नहीं है लेकिन अरेंज कर लें, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मीन जो 20s में है टीचर्स उनको एक साथ कर लें, जो 30s में है, ये 40s में है, ये 50s में है, हमने अलग कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब आप एक लाइन ड्रॉ करें। तो ये 2 से शुरू हो रहा है तो हम इसको 2 कर लेंगे, क्योंकि इसमें 1 कोई है नहीं कि जो 10 12 का हो। 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये हमारे पास स्टेम बन गए, देखें 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर 60 और 70 ईयर्स होते तो हम 6 और 7 ऐसे लिख लेते। ये हमारे पास स्टेम है। अब देखिए इसमें है 3, फिर क्या है 6, फिर इसका क्या है लीफ 7 और इसका 8, इसका लीफ है 4 और इसका है 9। 40 वाले में है लीफ 0, 1, 5, 6 और 7। सिमिलरली 5 में है 3, 6, 7 और 8। ये आपका स्टेम और लीफ ग्राफ बन गया। सो सिंपल। क्या आप इसको बार बार नहीं लिखें? 2 3 आप इससे हमें अंदाजा होगा, इससे पता चल जाएगा हमें कि किस एज की टीचर सबसे ज्यादा है। तो हम कहेंगे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि टीचर्स जो 40s में हैं वो सबसे ज्यादा हैं। सो सिंपल, इसको कहते हैं स्टेम एंड लीफ ग्राफ। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।